जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में डेरा डंडा डाले हुए थे कि झारखंड जीत के ये मोदी जी को काफ़ी खुश करेंगे, लेकिन उल्टा गंगा जी बह गई आपका झारखंड में। और जिस तरह से आए दिन बोला करते थे हेमंता बिस्वा शर्मा कि बंटी बबली की जोड़ी झारखंड में फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन बंटी बबली का जोड़ी ही झारखंड में हिट हो गया और भाजपा के नेताओं को बंटी बबली का जोड़ी ही झारखंड से खदेड़ने का काम किया। और अभी हेमंता बिस्वा शर्मा जो उल जलूल बयान झारखंड में दिए, उसी का नतीजा है कि झारखंड में भाजपा का इतना बुरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जमीनी राजनीति तो कुछ मालूम नहीं था हेमंता बिस्वा शर्मा का, सिर्फ जिस तरह से खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे थे चुनाव में, जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड के वासी जो हैं वो बंटी बबली का जोड़ी को हिट किए और आपके जो हेमंता बिस्वा शर्मा है इनको जॉनी लीवर बना के बोल दिए कि आप लोग अब आप चल जाइए असम, अब वहां जाइए आप। क्योंकि जिस तरह से खुलेआम एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये बंटी बबली बोल रहे थे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ये तो पहले कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे हेमंता बिस्वा शर्मा, ये तो पलटी मार के आ गए आपका मोदी जी के पास। तो मोदी जी बोले कि चलो तुमको हम बड़ा वाला पदे दे देते हैं, असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया, प्रभारी भी बने थे झारखंड का, लेकिन बीजेपी का लुटियां ही झारखंड में डुबा दिए हेमंता बिस्वा शर्मा। तो वहीं झारखंड का जो चुनावी नतीजा आया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और कुछ जो दिग्गज लोग हैं वो भी झारखंड में चुनाव हार गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और इंडिया गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत दर्ज की है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इंडिया गठबंधन 56 गो सीट जीतने में कामयाब हुआ है और आपका जो एनडीए का कुनबा है इसका सबसे बुरा प्रदर्शन नजर आ रहा है। मात्र आपका 21 सीट जीतने में भाजपा कामयाब हुआ है और आपका आजसू पार्टी 1 सीट जीता है और आजसू के जो प्रमुख हैं वही खुद अपना सीट हार गए हैं झारखंड में, खबर जिस तरह से आ रहा है। तो वहीं आपका जेडीयू 1 सीट जीतने में कामयाब हुआ है। लोजपा जो आपका इंडिया गठबंधन का कुनबा था वो आपका 24 सीट जीतने में झारखंड में एनडीए गठबंधन का कुनबा कामयाब हुआ है और इंडिया गठबंधन झारखंड में 56 सीट जीतने में कामयाब हुआ है। जहां जेएमएम झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जेएमएम को 34 सीट मिला हुआ है झारखंड में, तो वहीं कांग्रेस को 16 सीट मिला हुआ है। तो वहीं आपका जो राजद है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी, ये भी झारखंड में बेहतर प्रदर्शन की है और देवघर में ही बीजेपी का प्रत्याशी को हराने का काम किया है आपका आरजेडी, जो आए दिन अपने आप को जिस तरह से हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता साबित करने में बीजेपी के नेता लगे हुए थे। और देवघर में जिस तरह से रैली पर रैली किए हुए थे, लेकिन अयोध्या वाला हाल ऐसा लगा कि देवघर में हुआ कि महादेव ही नाराज हो बीजेपी से और बीजेपी का झूठा वादा से, जिसके बाद महाराष्ट्र से आपका देवघर से ही महादेव भाजपा को आशीर्वाद नहीं दिया और भाजपा देवघर में ही हार गई। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो चुनावी नतीजा जो आया है आपका झारखंड का, जिसमें दिग्गज लोग भी चुनाव हार गए हैं और आपके कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे डॉक्टर अजय कुमार, इनका बयान ही इनको आपका पूर्वी जमशेदपुर में महंगा पड़ गया। और आपका पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव जीतने का काम की है रघुवर दास, जो रघुवर दास की जो बहू हैं, जो उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास, इनकी जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, वो शानदार जीत दर्ज की हैं आपका पूर्वी जमशेदपुर से। और जो आपके डॉक्टर अजय कुमार हैं ये हार गए क्योंकि इनका बयान ही इनको फंसा दिया पूर्वी जमशेदपुर सीट पर। क्योंकि बीते दिनों ये जिस तरह से पूर्णिमा दास को लेकर के बयान दिए थे कि व्यक्तिगत टिप्पणी किए थे कि जो पति को नहीं संभाल पाई तो भाई अपने जिला को क्या संभालेगी, जिसके बाद से उसी समय से लग रहा था कि महिलाओं का जो वोट था वो डॉक्टर अजय कुमार के तरफ से खसक के पूर्णिमा दास साहू के तरफ गया, जिसके बाद से पूर्णिमा दास साहू पूर्वी जमशेदपुर सीट से जीतने में कामयाब हुई हैं और आपके जो डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी थे ये हार गए हैं चुनाव। तो वहीं ये भी खबर नहीं, तो वहीं पूर्णिमा दास साहू पूर्वी जमशेदपुर सीट से जबरदस्त जीत हासिल की हैं। तो वहीं जो आपके डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा के टिकट पे पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही थी, जो आपका जो गवर्नर साहब हैं उड़ीसा के रघुवर दास, उनकी बहू हैं पूर्णिमा दास साहू, उन्होंने शानदार जीत दर्ज किया आपका पूर्वी जमशेदपुर सीट पर। और खबर आ रहा है इनको जो वोट मिला है आपका 1,06,398 वोट से ये पूर्वी जमशेदपुर का सीट जीतने का काम किए हैं। तो वहीं डॉक्टर अजय कुमार को मात्र 62,938 वोट मिला है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्णिमा दास साहू का बेहतर प्रदर्शन रहा है आपका पूर्वी जमशेदपुर सीट पर। तो वहीं रघुवर दास का पूर्वी जमशेदपुर सीट नाक का सवाल भी बना हुआ था, जिसको बचाने में
रघुवर दास कामयाब रहे। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि डॉक्टर अजय कुमार ये चुनाव क्यों हारे। दरअसल बीते दिनों जो पूर्णिमा दास साहू को लेकर के व्यक्तिगत बयानबाजी किए डॉक्टर अजय कुमार, जिसका नतीजा हुआ कि पूर्वी जमशेदपुर सीट इनको गंवाना पड़ा, क्योंकि पूर्णिमा दास साहू को लेकर के बीते दिनों ये बयान भी दिया और पेपर में भी छपा था कि जो अपने पति को नहीं संभाल पाई वो जनता को क्या संभालेगी, जिसके बाद से इस बयान को लेकर के महिलाओं का भी नाराजगी पूर्वी जमशेदपुर सीट पे देखने को मिला, जिसके बाद से महिलाओं का वोट जो था डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से खसक के पूर्णिमा दास साहू की तरफ चल गया, जिसके बाद से पूर्णिमा दास साहू पूर्वी जमशेदपुर सीट जीतने में कामयाब हुई। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि पश्चिमी जमशेदपुर सीट से जो आपके सरजू राय हैं ये जेडीयू का टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। तो वहीं खबर आ रहा है कि सरजू राय को 1,02,914 वोट मिला है। तो वहीं आपके जो बन्ना गुप्ता हैं ये चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और आपके जो इंडिया गठबंधन का जो सरकार था उसमें इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था झारखंड का, बन्ना गुप्ता को, और बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए हैं पूर्वी अब पश्चिमी जमशेदपुर सीट से, जहां इनको मात्र 94,814 वोट ही मिला है। तो वहीं खबर ये आ रहा है कि जिस तरह से आपका जो मीरा मुंडा है पोटका से, वो भी चुनाव हार गई हैं, और खबर आ रहा है कि आपके जो मीरा मुंडा जो चुनाव हारी हैं, जिसके बाद से काफ़ी चर्चा भी हो रहा है। तो वहीं जो आपका गांडेय विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार थी कल्पना सोरेन, वो अपना सीट बचाने में कामयाब हो गई हैं। तो वहीं जो मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा जो केंद्र में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं की पत्नी है मीरा मुंडा, इनको मात्र पोटका से चुनाव लड़ रही थी, इनको मात्र 92,420 वोट ही मिला है। और आपके संजीव सरदार जो हैं ये शानदार जीत दर्ज की हैं आपके जो हैं पोटका से, और संजीव सरदार को 1,20,322 वोट मिला है। तो वहीं आपका जो कल्पना सोरेन है इन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की आपका गांडेय विधानसभा सीट से। तो वहीं झारखंड में जिस तरह से एनडीए जो मुद्दा उठाया, जिस वजह से वो मुद्दा एनडीए को ही महंगा पड़ गया, और अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि गांडेय विधानसभा सीट से जो भाजपा की प्रत्याशी हारी हैं आपका मुनिया देवी, भाजपा इनको प्रत्याशी बनाई हुई थी गांडेय विधानसभा सीट से, चुनाव हार गई हैं। तो वहीं आपके जो कल्पना सोरेन है इन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से, और कल्पना सोरेन को कुल जो वोट मिला है आपका, वो मिला है आपका 1,19,392 वोटों से चुनाव जीती हैं आपका कल्पना सोरेन। तो वहीं आपका जो मुनिया देवी हैं, आपके जो हेमंत सोरेन बरहेट से जो चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की है आपके हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन को 95,612 वोट मिला है। तो वहीं जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे जी हेमरम, इनको मात्र 55,812 वोट मिला है, जिस वजह से बरहेट सीट भी जीतने में कामयाब हुए आपके हेमंत सोरेन। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपके जो सीता सोरेन है, जो इनकी भाभी भी हैं हेमंत सोरेन के, चुनाव हार गई हैं, और वहां से आपके जो इरफान अंसारी हैं, जिनको लेकर के सीता सोरेन आरोप भी लगाई थी कि अभद्र टिप्पणी किए थे, आपके जो इरफान अंसारी हैं ये चुनाव जीत गए। इरफान अंसारी आपका जो जामताड़ा से चुनाव लड़ रही थी, आपका जो सीता सोरेन है, सीता सोरेन चुनाव हार गई हैं। तो वहीं आपका जो इरफान अंसारी हैं इनको 1,33,266 वोट मिला है। तो वहीं जो आपकी जो सीता सोरेन है इनको मात्र 89,590 वोट मिला है। तो वहीं आपके जो बाबूलाल मरांडी हैं इनको आपका जो कुल वोट मिला है 1,06,296 वोट मिला है। तो वहीं इनके जो विरोध में खड़ा हुए थे झामुमो के प्रत्याशी धनबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो झामुमो के जो निजामुद्दीन अंसारी हैं उनको मात्र 70,858 वोट मिला है, जिस वजह से यहाँ भाजपा जीतने में कामयाब रही है। तो वहीं कुछ जो चुनिंदा लोग थे जो चुनाव लड़े उनके बारे में मैं जानकारी दिया, कुछ दिग्गजों के बारे में जो चुनाव हार गए हैं तो कुछ चुनाव जीत भी गए हैं। तो वहीं सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, खबर आ रहा है कि ये भी चुनाव हार गए हैं, और आजसू पार्टी का एक उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुआ है, जिसके बाद से अभी सुदेश महतो का भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि सुदेश महतो जिस तरह से सबसे ज़्यादा सीट जीतने का दावा किए थे झारखंड में, लेकिन वही सुदेश महतो जिस तरह से चुनाव हार गए, और खबर आ रहा है कि सुदेश महतो जो हारे हैं इनको मात्र वोट कितना मिला है ये भी बता देते हैं। सुदेश महतो को 23,867 वोट मिला है, और इनका खेल बिगाड़ने का जो काम किए हैं आपके जयराम महतो, क्योंकि जयराम महतो जो इनका खेल बिगाड़े हैं आपके सुदेश महतो का, जिस वजह से काफ़ी सीट पर इनका वोट काटने का काम किए हैं जयराम महतो, और जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे थे आपका। और खबर आ रहा है कि जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है आपका जो बेरमो सीट से चुनाव लड़ रहे थे जयराम महतो, जिनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं कुमार आपके
जयमंगल, कुमार जयमंगल जीतने में कामयाब हुए हैं, तो वहीं आपके जो जयराम महतो हैं इनको मात्र 60,871 वोट मिला है, ये चुनाव हार गए हैं। तो वहीं आपके जो कुमार जयमंगल हैं इनको मात्र 90,246 वोट मिला है, जिस वजह से जो बेलमो सीट है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। तो वहीं जिस तरह से इस बार का झारखंड का जो चुनावी नतीजा आया है, जिसके बाद से भाजपा को चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि भाजपा जिस तरह से हवाई चुनाव लड़ी झारखंड में, जिसका नतीजा हुआ कि इतना बुरा हार झारखंड में बीजेपी को देखने को मिला। और वैसे भी भाजपा के जमीनी नेता झारखंड में है नहीं, जो भी थे वो झामुमो से लेके अपने में आई थी बीजेपी, और कुछ कांग्रेस से लेके आई थी, और उसी के सहारे झारखंड जीतना चाह रही थी। और असम से जो मुख्यमंत्री साहब आए थे हेमंता बिस्वा शर्मा, वो तो पूरा खेला ही बीजेपी का चौपट किए झारखंड में, जिस वजह से, क्योंकि झारखंड का मुद्दा के बारे में हेमंता बिस्वा शर्मा को भी नहीं मालूम था, और आपके जो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र से आए थे यहाँ पे मुख्य चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, और सह प्रभारी आपके हेमंता बिस्वा शर्मा बने थे। लेकिन दोनों को झारखंड का जमीनी राजनीति के बारे में कुछ अता पता नहीं था। जिस तरह से खुलेआम कॉम्युनल ये लोग भाषण देने का काम किया, और खास करके जो हेमंता बिस्वा शर्मा ये तो खुलेआम बोले कि ये लोगों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सनातन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद से लोग इसको लेकर के काफी नाराज थे झारखंड के वोटर। क्योंकि झारखंड में आए हैं तो झारखंड का समस्या पे बात कीजिए। जिस तरह से बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया गया, जो मुद्दा चला नहीं बीजेपी का झारखंड में, जिस वजह से बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त देखने को मिली है। तो वहीं आपके हेमंत सोरेन जो हैं, जिनको बंटी बबली का जोड़ी बोला करते थे आपके हेमंता बिस्वा शर्मा, वही बंटी बबली का जोड़ी इतना ना हिट हुआ कि अब जॉनी लीवर बन के असम पहुंच गए हैं आपके जो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। थोड़ा सोच समझ के बयानबाजी करना चाहिए चुनाव में, और उसी का नतीजा है कि इन्हीं लोग का बयान भाजपा को महंगा पड़ गया है। क्योंकि लोगों का समस्या पे ना बात करके, आदिवासियों का समस्या पे ना बात करके, खुलेआम जिस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, और झारखंड का कौन सा बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है समझ में नहीं आता है। तो वहीं आपके हेमंत सोरेन जो हैं, ये आपका जो सरना धर्म कोड है, जातीय जनगणना है, आपका जो 2100 रुपया जो महिलाओं का देने का काम किया मैया योजना के तहत, जैसे विभिन्न योजना हेमंत सोरेन का झारखंड में फायदा पहुंचा गया। और जो जेल में जो गए हेमंत सोरेन, वो कुछ ज्यादा हेमंत सोरेन को फायदा पहुंचा गया झारखंड में, क्योंकि ईडी सीबीआई जो जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को अरेस्ट की, लेकिन बाद में रांची हाई कोर्ट बोला कि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन का कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन बीजेपी पर काफी हमलावर हुए और ईडी सीबीआई को तोता भर चुनाव बोलने का काम किए, जिसका नतीजा हुआ कि आदिवासियों का वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में आके गिरा, जिस वजह से इंडिया गठबंधन का झारखंड में शानदार जीत हुआ है। तो वहीं इंडिया जो गठबंधन है वो 56 सीट, 81 में से 56 सीट जीतने में कामयाब हुआ है। 24 सीट मात्र एनडीए का कुनबा जीता है, जिसमें से आपका जो इंडिया गठबंधन है उसमें झामुमो 34 सीट जीती है, 16 सीट कांग्रेस जीता है, 4 सीट राजद जीता है, 2 सीट आपका माले जीता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो एनडीए का जो कुनबा है इसमें मात्र बीजेपी 21 सीट जीती है, 1 सीट आपका आजसू पार्टी जीता है, 1 सीट लोजपा जीता है, और 1 सीट जदयू जीतने का काम किया है। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी जो दल थे, जो साथी थे, वो अच्छा प्रदर्शन झारखंड में किए नहीं, जिस वजह से इतना बुरा हार बीजेपी को देखने को मिला है। तो वहीं आने वाले समय में बीजेपी कुछ अपने रणनीति में झारखंड में बदलाव करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान बीजेपी को महंगा पड़ गया झारखंड में, क्योंकि जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को ये बंटी बबली बोलने का काम कर रहे थे, जिसके बाद से वही बंटी बबली का जोड़ी को झारखंड के लोगों ने पसंद किया, और हेमंता बिस्वा शर्मा को जॉनी लीवर बना के, और जो केंद्र के मंत्री आए हुए थे उन सबको दिल्ली खदेड़ने का काम किया, और आपके हेमंता बिस्वा शर्मा को आसाम। तब आने वाले समय में जो झारखंड वासियों से जो हेमंत सोरेन वादा किए हैं, आपके 450 रुपये में गैस देने का वादा, जैसे 2500 रुपया महिलाओं को देने का वादा, विभिन्न जो वादा किए हैं, उस वादा का शुभारंभ कब से करते हैं देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पद के लिए कब तक हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। मैंने अभी आपको झारखंड का चुनावी नतीजे के बारे में बताया। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।